Hello bachcho, let's read the question. A bar magnet is 10 centimeter long and is kept with its north and pole pointing now north. A neutral point is formed at a distance of 15 centimeter from each pole. Given the horizontal component of earth field to be 0.4 Gauss, the pole strength of the magnet is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be magnetic field और इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो ये हमारे पास बार मैग्नेट के दोनों पोल आगे, जहां से हमने यहाँ पे कोई इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर किया। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हम यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट का नाम देते हैं। दोनों पोल से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे दैट विल बी द सेम। इसको आर के बराबर हमने इंडिकेट कर दिया और ये हमारे पास मिडिल पॉइंट आ गया ओ। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2। यहाँ पे जो डी होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, जो मिडिल पॉइंट है दोनों पोल के बीच का, एंड वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं इसको ओ नाम दे रही हूँ, इट विल बी पी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओ से लेके पी की जो डिस्टेंस होगी ये डी के बराबर होगी। and t is the distance between middle point and the one point of a given bar magnet। यानी अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से जो हमारे पास जो सेंटर पॉइंट होता है बार मैग्नेट का, उसको हम यहाँ पे टी से इंडिकेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट दे रखा है इस तरीके से। इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अगर मैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करूँ, इसको मैं नाम दे दूँ P एंड इस वाले पोल को हम नाम दे दें Q, तो ये जो डिस्टेंस होगी P से लेके Q, ये टोटल हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगी। तो O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। एंड न्यूट्रल पॉइंट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल। तो यहाँ पे अगर हम ये सेंटर पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, दोनों पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हमें ऑब्टेन हो रहा है। चाहे हम यहाँ पे P से देखें चाहे Q से, दोनों से सेम डिस्टेंस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑन दी हॉरिजॉन्टल दैट इज गिवन है 0.4 गॉस के बराबर, जिसको हम यहाँ पे अगर टेस्ला में लिखें तो 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर आ जाएगा। एंड हमें यहाँ पे जो पोल की स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, दैट विल बी गिवन एज m। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे दे रखा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3/2। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b की वैल्यू दे रखी है 0.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एम डी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो डी की वैल्यू होती है ये सेंटर पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस होती है। अगर मैं इसको नाम दे दूं आर, तो हमें पहले ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वी कैन राइट हियर जो ओ से लेके आर तक की डिस्टेंस है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर will be given as 225 minus 25 equals स्क्वायर रूट ऑफ 200 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास P से लेके O तक की जो डिस्टेंस थी ये 5 सेंटीमीटर थी और P से लेके R तक की जो डिस्टेंस थी दैट वाज 15 सेंटीमीटर। उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको सॉल्व करके राइट डाउन कर दिया। तो ये OR की वैल्यू आ गई। OR की जो वैल्यू है ये हमें D की वैल्यू के बराबर यहाँ पे शो कर रही है। एंड जो T की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁻4। m की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एंड इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू m, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास d की जो वैल्यू थी दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 200, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो t की वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो इट विल बी 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि हम सेंटीमीटर को
मीटर में कन्वर्ट करें तो दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10⁻⁻4 से कॉमन आ जाएंगे एंड होल रेज़ टू पावर यहाँ पे 3/2 के हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻4, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, इट विल बी मल्टीप्लाइड विद m, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 प्लस 25 225 इंटू 10⁻⁻4 होल रेज़ टू पावर 3/2 के। तो जो 4 पाई से वैल्यू 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड जो m की वैल्यू है वी कैन से इट विल बी 0.4 इंटू 10⁻⁻4, ये आ जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻4 होल रेज़ टू पावर 3/2 और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 10⁻⁻7 से। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज 1.35 एम्पियर मीटर के बराबर। दिस विल बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन बार मैग्नेट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 1.35 एम्पियर मीटर. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.